जो इलेक्शंस के हवाले से ज़ाहिर है मुल्क आगे बढ़ रहा है इलेक्शंस की तरफ, और अब उसमें लेकिन कोई ख़ास उसमें मतलब मुख्तलिफ बातें अभी भी चल रही हैं कि किस तारीख को असम्बली डिज़ोल्व होगी, वक्त पे होगी, वक्त से पहले होगी क्या, और बाज़ाब्ता कायदीन के दरमियान जो है वो हुक्मरान जो हुकूमत में मौजूद शख्सियात हैं उनके दरमियान भी कोई बाज़ाब्ता मुशावरत नहीं शुरू हुई अभी तक, और ना ही जो अपोजिशन जमात है इस वक्त तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी, उनसे भी कोई रब्ता नहीं हुआ, और इसी तरह से तहरीक लब्बैक भी एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है तो उनकी क़यादत से भी कोई अभी रब्ता नहीं हुआ। तो और उसमें जो एक ख़बर हम कह लें या जिस तरह से भी कहें, ज़रदारी साहब जो हैं वो लंदन की तरफ उनकी रवानगी है, और लंदन की तरफ उनकी रवानगी है दुबई में मुख्तसर क़याम के बाद, या वो चले जाएंगे या वो पहुंच गए, और उसके बाद उनका वापसी का जो है वो अभी जो मेरी बात हुई पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात से, तो वापसी का जो उनका प्लान है वो अभी किस तारीख को वापसी होगी ये अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है। ये भी क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि क्या उनकी दुबई या लंदन में, ये मैंने दोनों तरफ से ये बात चेक की कि क्या उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात है। तो मुझे ये बताया गया अब तक कि इन दोनों की कोई मुलाकात अभी तक तय नहीं है, हो सकती है लेकिन तय नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी तो इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ उस पर इतराज़ उठाए गए थे कि जी हमें क्यों नहीं शामिल किया गया। तो शायद उसमें जो है वो वहाँ मुलाकात ना हो, या ये कि किसी तरह से जूम वगैरह पे, या ये कि हो सकता है, ज़ाहिर है आने वाले दिन जो है उन्होंने फ़ैसले करने बड़े, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात तय नहीं है। और ये भी अभी तक वाज़े नहीं है कि क्योंकि मैंने जब इसको चेक किया तो ये निजी दौरा है, तो निजी दौरा है ज़रदारी साहब का, तो उसमें ज़ाहिर है कि कोई सच कोई उसमें कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स अभी तक उसमें नहीं है। ये भी पीपल्स पार्टी के जो ज़राए हैं उनकी क़यादत से करीब वो कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब हो सकता है वहाँ से लंदन से वो फ्रांस भी निजी दौरे पे जाएं और फिर पाकिस्तान वापस आएँ, लेकिन वो भी अभी तक उसका भी कोई बताया नहीं गया पार्टी की तरफ से, लेकिन वो निजी दौरा है। अब ये यहाँ पे है, और ये भी हो सकता है कि दुबई क़याम हो फिर दुबई से लंदन जाए, लेकिन लंदन और फ्रांस अभी तक उनके दुबई लंदन फ्रांस या दुबई से लंदन या इस तरह से, तो ज़ाहिर है निजी दौरा है तो वो फिर ऊपर नीचे उसमें हो सकते हैं तारीख़ें, लेकिन ये जो दिन हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट और बड़ी मुशावरत और बड़ी सोच विचार के दिन हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे मामलात ने जाना है, और सियासत में क्या होना है, इलेक्शंस की तारीख कैसे होनी है, और ये जो हर रोज़ अब एक मामला अगर हो गया है तो मतलब अब हमें तो शराइत ही नहीं पता चल रही, रोज़ एक 7 रुपये 6 रुपये 3 रुपये 5 रुपये ये बिजली का बिल बढ़ जाता है, तो भी एक दफ़ा बता दिया जाए कि भाई ये कर, वो अब बारिशें पूरे मुल्क में हो रही हैं, ये तो चलें इसका तो एक, लेकिन उसके नतीजे में जो बिजली जाएगी और जो ख़राबी है सिस्टम की, सिस्टम बर्बाद है। देखिए ना, ये तो आप ज़रा, अब मुझे अब यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये आगे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि ये आप इस तरह की जो रेलवे सर्विस है, ठीक है, ये पाकिस्तान समेत और कई मुल्कों में, लेकिन ये रेल तो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट, आप चाइना का यहाँ पे सारा सी पैक मनसूबे और बाकी सारी चीज़ें, तो ये रेल के इशूज़, जहाज़, फ़्लाइट्स, ट्रांसपोर्ट, मतलब बारिश ना हुई जैसे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। तो हमें उसके लिए गैर मामूली बारिशें हैं, लेकिन उसके नतीजे में
सवाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म इश्यूज है ना। मतलब देखें हमारे सामने ही शहर बन गए ना, दुबई, अबू धाबी, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले का देखें। लीडरशिप, एक लीडरशिप आई, एक लीडरशिप, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखें कि वो आगे जो है उनका विजन, उनका कैसे आगे लेके चलना है। और वो मतलब उन्होंने तय कर लिया कि भाई ये जो है ना, ये इस डेट तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और वो हो गया। उन्होंने कहा कि इस तारीख तक ये फुटबॉल मैच होगा, तो हो गया। तो मतलब है कि वो हमारे यहाँ तो कोई बात है ही नहीं ना। मतलब एक अब बारिश हो रही है तो क्या करना है बारिशों में, कैसे प्लान करना है आगे, नहीं। कि लॉन्ग टर्म तो जब तक आप बनाएंगे नहीं पॉलिसीज। बिजली चोरी हो रही है तो चोरी और होगी, नहीं कीमतें होंगी तो लोग चोरी नहीं करेंगे भाई। चोरी जो होती है ना, एक तो ये डाकू डकैत वैसे ही बैठे हैं ना, तो जो यानी जो हर शुबे में बैठे हैं बदमाशियाँ। और दूसरी बात, गरीब आदमी चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बिजली चोरी नहीं करेगा तो ये बिल दे सकता है कोई शख्स जिसकी 20,000 रुपये या 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो ये बिल दे सकता है। तो बात ये सारी कि ये तो, और जिनके, मैं तो पहले भी बात कह चुका हूँ ना कि इस मुल्क में या लोग कैद से मरते हैं या बदहजमी से मरते हैं। तो या बहुत खाना है, खा खा के मर जाते हैं, और या ये कि खाना होता ही नहीं है, भूख से मर जाते हैं। और आप ये सोशल क्राइम देखें जो रोज़ खबर सुबह सुबह आती है, बच्चियों का कत्ल हो गया, बच्चों का कत्ल हो गया, कोई किसी ने घर में खुदकुशी कर ली, किसी ने दूसरे। ये सोशल क्राइम्स आपकी सोसाइटी में क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि झगड़े, बेचैनी, महंगाई, बेरोज़गारी। तो ये सारा ठीक करना है आपने, ठीक है ना। इसको बराह रास्त ताल्लुक मईशत से है। लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा, तो भी आइए ऊपर से सुना है कोई पैमरा का बिल भी आ गया। जी जी, हाँ, बड़ा अच्छा है। कह रही है कि बड़ा फायदा उसमें ये कि झूठ नहीं बोलना चाहिए मीडिया पे, सहाफ़ी को। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि इस वक्त मैं कहूँ कि ये हुकूमत में सारे इंतहाई नेक और ईमानदार लोग बैठे हैं, ये सच है या झूठ है? इस पे पैमरा क्या कहेगा मुझे? अगर मैं सिर्फ ये कहूँ, देखिए मैं तो तारीफ कर रहा हूँ ना, मैं ये कहूँ कि जी इस वक्त जितने लोग हुक्मरान बैठे हैं हमारे, ये इंतहाई नेक, ईमानदार, परहेजगार, मतलब फरिश्ते, अल्लाह मियाँ की गाय, मतलब क्या और क्या अल्फाज मार्को। अगर मैं ये देखें तारीफें कर रहा हूँ ना, तो क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, या ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? ये पैमरा वाले अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अगर उनका दिल है कहीं तो मुझे इस पे देखिए मैं तारीफें कर रहा हूँ ना। अभी क्या है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिस इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है? मैं तारीफें कर रहा हूँ, बहुत नेक लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। ओह, लेकिन बात सहाफ़ी तो इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ तारीफ। देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही नेक लोग हैं सारे। अब मुझे सिर्फ ये कोई बता दे कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, या ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देखता हूँ क्या लेटर आता है इसको गलत करार दिया जाता है, ये इसको सही करार दिया जाता है। एक जुमला कहा है ना मैंने, ठीक है। अच्छा मुझे पता ही इसमें कोई देखने वाले जितने भी लोग हैं उनकी अंदर जो है ना, इस पर उनका ब्लड प्रेशर जो मैं हुकूमत वाले बैठे हैं वो भी परेशान हो रहे होंगे, ये क्या बोल रहा है। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे आप? तो एक अजीब सी, बहरहाल खुश रहेंगे सारे, लेकिन ये है कि मतलब है कि कमाल की बात नहीं है। मतलब है कि क्या कहा जाए। अच्छा चलें जी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ईमानदार। ओहो, मतलब है कि आप ये 25 करोड़ लोगों में से अगर कोई चंद लोग चुन सकते हैं ना, बेहतरीन ये इधर भी और अपोजिशन में उधर भी उस तारीख ना। हाँ, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और वो क्या था दूसरी कौन सी थी, पार्लियामेंटेरियंस, नाम नहीं आती, कमाल है। अच्छा नाम जरूर परवेज खटक साहब का आता है, वो पार्टी का नाम ही नहीं आता था, ये भी कमाल है। और परवेज खटक साहब के साथ महमूद खान साहब थे, महमूद खान साहब। अच्छा, तो ये सारे उधर हैं, और वो भी बड़े नेक ईमानदार हैं। अब ये डिस इन्फॉर्मेशन है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये क्या है, कुछ है वही है। बहरहाल
थोड़ी संजीदा बात कर लेते हैं मैं बस अब क्या कहूँ उस पर। ये तो अब ये मुशावरत शुरू होगी आने वाले दिनों में। वो कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो अब इनको हुक्मरान को करना है, हुक्मरान जमातों को करना है। और ये भी इन्होंने देखना है कि इसमें तहरीक इंसाफ तो बतौर पार्टी इनके दौर में तो है, गिरफ्तारी शायद हो जाए, चेयरमैन की शायद ना हो, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शायद ना हो। एक जो है वो ख्याल ये भी है कि शायद उनका अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही है, एक तो वज़रा से बात हो रही थी, तो वो बड़ा संजीदगी से ही सोच रहे थे कि अगर गिरफ्तारी नहीं भी होती तो हम जो हैं वो उनका जो सोशल मीडिया का इंटरेक्शन है उसको बंद कर देंगे अगले चंद दिनों में। ये सोच रहे हैं हम, यानी उनका जो वो यूट्यूब पे बात करते हैं स्ट्रीम, या वो जो टिकटॉक उनका सुना है बड़ा कोई काफ़ी लोग उस, तो उसके उनसे उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि उनका जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाए। और उसके बाद फिर हो सकता है कि गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के ऊपर अब ये है कि इतने सारे मुकदमात हैं और उसमें JIT की रिपोर्ट भी आ गई, बाकी भी चीज़ें आ गई, तो वो एक राय ये है कि शायद इसी दौर में कर लिया जाए आखिरी 10 दिन में। एक ये है कि केयर टेकर के आने की बात किया जाए, लेकिन ये तो तय है कि अब इतने दिन नहीं है कि जितने दिनों में वो उनकी नाअहलियत हो जाए, यानी इस हुकूमत के, तो नाअहलियत अगर ये करवाते हैं या पार्टी को करवाते हैं तो फिर जो है वो भी फिर केयर टेकर में ही होगा, क्योंकि अब दिनों के, और मेरा ख्याल ये वैसे पता नहीं, मेरा ख्याल था कि ये संजीदा मुशावरत अब यहाँ पे शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ये है कि अब चूंकि मुस्लिम लीग नून ने कमेटी बनाई है तो पीपल्स पार्टी भी शायद एक कमेटी बनाएगी, तो सारी पार्टियां कमेटियां बना देंगी, तो फिर कमेटियां आपस में बातचीत करेंगी, फिर वो कमेटियां बातचीत करेंगी, फिर उसके बाद वो, लेकिन इसमें जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, मतलब वो, क्योंकि बहरहाल इस हुकूमत का जो भी अच्छा या बुरा जैसा भी, वो शहबाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा फ़ाल नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं,